नवाज शरीफ उसे तैनात करेगा जो मुझे नाअहल करे, अपने केस भी खत्म करवाएगा। इमरान खान का इल्जाम। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में कहा, मफरूर सजा याफ्ता और झूठा शख्स कैसे मुल्क के फैसले कर सकता है, उसे तो मैरिट का मतलब भी नहीं पता। शहबाज शरीफ के पास मफरूर से मुशावरत का कोई इखलाकी जवाब नहीं। जमहूरियत डंडे या बंदूकों के जोर पर नहीं चलती, इखलाकियात पर चलती है। 2 चोर खानदानों ने पाकिस्तान का कर्जा 4 गुना बढ़ा दिया। मुल्क डूब रहा है, इन चोरों को कोई फर्क ही नहीं। मुल्क दिवालिया हुआ तो मदद करने वाला हमारे सिक्योरिटी सासों की सूरत में कीमत लेगा। ख्वाहिशात का इजहार करने पर मेरे खिलाफ गद्दारी के मुकदमे बनाए गए। हमारी हुकूमत गिराने के बाद मईशत का जैसे कत्ल किया गया, उसकी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब की सियासत एक तैनाती के गिर्द घूमती है। जलसों में अहम तैनाती को मुतनाज़े नहीं बनाना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, अहम तैनाती पर गैर जरूरी सियासत की जा रही है, इस सोच से निकलना होगा। दिफाई नुमाइश आइडियाज की इफ्तिताही तकरीब में बोले, तमाम इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए मुल्की मफाद के लिए काम करना चाहिए। मुल्क की सलामती को महफूज और मजबूत बनाने के लिए मुआशी खुद मुख्तारी जरूरी है। सियासी इदारों को बाइख्तियार और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना होगा। आर्मी चीफ के नाम पर अभी मशावरत नहीं हुई। 18 या 19 नवंबर के बाद आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं अभी तक फौज ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए नाम नहीं भेजे, जो नाम फौज भेजेगी उसी पर मशावरत होगी। इमरान खान जाती मफाद के लिए कौमी मफाद से खेल रहे हैं। इमरान खान के हालिया बयानात पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ न बनाया जाए। आर्मी चीफ मुल्क की सलामती का जामिन होता है, फौज की नामजदगी ही फैसले की बुनियाद होगी। चीफ जस्टिस को भी सियासी शोबदबाजियों का निशाना न बनाया जाए। आर्मी चीफ का पीएमए काकूल और बलोच रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का अलविदाई दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। आर्मी चीफ की पीएमए के कैडेट्स और अफसरान और बलोच रेजिमेंटल सेंटर में हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। पाक आर्मी के आला तरबियती इदारे के किरदार को सराहा। कहा, कैडेट पेशा वाराना महारत के हुसूल पर भरपूर तवज्जो दें। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने सिप्पा सलार का इस्तकबाल किया। इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया है। अवाम को फैसला करने दे वो किस पर एतमाद करते हैं, अवाम को फैसला करने दे किस पर भरोसा है। हकीकी आजादी मार्च के दूसरे मरहले का छठा रोज चेयरमैन पीटीआई की गैर मौजूदगी में भी आवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर। खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल, जोशो खरोश दी थी। सराय आलमगीर में मार्च से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान के बल्ले ने शेर को ढेर कर दिया। इमरान खान ने नजरिए की बुनियाद रखी, कौमी सियासत ने नई करवट ली। रहनुमा काफ लीग हुसैन इलाही ने कहा, गुजरात के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। काफ लीग पीटीआई के शाना बशाना खड़ी है। मूसा इलाही बोले, हुकूमत ओछे हथकंडों से लॉन्ग मार्च का रास्ता नहीं रोक सकती। राना सनाउल्लाह को कहता हूं, हमें रोकना है तो एटम बम तैयार करें। असद उमर की सरबराही में काफिला लालियां पहुंच गया। असद उमर कहते हैं, अवाम की सोच बदल चुकी, सियासत में भी तब्दीली आई। पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। खैबर पख्तूनख्वा से भी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवाना। मुराद सईद कहते हैं, अपरदीर से चलने वाला काफिला सवाबी के रास्ते हफ्ते की रात रावलपिंडी पहुंचेगा। शुरका से खिताब में वजीर आला केपी महमूद खान ने कहा, विफाक की कोशिश है कि सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई। हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक रखे हैं। एनएफसी में तयशुदा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। सवाबी में अवाम का हकीकी आज़ादी की तहरीक पर अदम एतमाद का इजहार। जलसे में हजारों अफराद की शिरकत। परवेज खटक ने कहा कि इंसाफ ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असद कैसर बोले, चोरों की हुकूमत का जल्द खात्मा होगा। शुरका की हुकूमत के खिलाफ फलक शगाफ नारे।
इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात ताहाल शुरू न हो सकी। जेआई के अरकान को बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया गया। महकमा दाखिला पंजाब सिर्फ तफ्तीश के लिए लेटर ही जारी कर सका। वाकये में गिरफ्तार मुलजिम नवीद को 12 रोज गुजरने के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया जा सका। तहरीक इंसाफ का बयानिया घर घर पहुंचाना है। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पाक में मुशावरती इजलास में अहम फैसले। आम इंतखाबात, आजम स्वाति तशद्दुद केस, अरशद शरीफ कत्ल केस को शिद्दत से उठाने पर इत्तफाक। साइफर के मामले को भी आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। ज़राए का कहना है कि यूनियन काउंसिल की सतह पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाई जाएगी। इमरान खान से मुनस इलाही और IG पंजाब की मुलाकात। लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI से पंजाब की वजीर राजा बशारत और इंसाफ वकला फोरम की भी मुलाकात। कातिलाना हमले की FIR से मुतालिक कानूनी उमूर पर मुशावरत। अरशद शरीफ कत्ल केस, फैसल वाडा मुराद सईद को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तलब कर दिया। फैसल वाडा मुराद सईद का दावा था कि अरशद शरीफ को लाहक खतरात से आगाह थे। दोनों रहनुमाओं को शवाहिद के साथ पीर को FIA हेडक्वार्टर्स आने के लिए नोटिस जारी। इमरान खान पर कातिलाना हमला, आजम स्वाति से तज़हीक आमेज सलूक, अरशद शरीफ का कत्ल और साइफर की तहकीकात। तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की सेनेट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। शहजाद वसीम कहते हैं रियासत शहरियों की हुकूक की गारंटर और अदलिया मुहाफिज है। कल कौम ने अपनी आंखों से इमरान खान के जख्म देखे। इमरान खान अपना बुनियादी हक मांग रहे हैं। शिबली फराज बोले पार्लियामेंट को घर की लॉन्डी बना दिया गया। मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को इंसाफ नहीं मिल सका तो बाकी लोगों का क्या होगा। चाहते हैं अवाम का इदारों पर एतमाद बहाल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा करप्शन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आती है। सुप्रीम कोर्ट बेनामी दारों समेत मुख्तलिफ नैब केसेस में कानून साजी को हुक्म दे चुकी है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़ी कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों से खुद राब्ता किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे दूसरे तीसरे लेवल पर ड्यूटी के लिए तैयार हैं। फैसला ऐसा होना चाहिए जिस पर अमल दरामद हो सके। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए मर्दमशुमारी, इलेक्टोरल और हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। अगर कानून साजी की बात मान ली जाए तो 90 दिन में भी इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कराएं और कल को जो हारने वाली जमातें हैं वो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इंतखाबात नहीं करा पाए, इसलिए हमने इस्तदा की कि इलेक्शन को फिलहाल 90 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाए। सेंसस में कराची को आधा गिन दिया गया। बल्दियाती निजाम मजबूत होना चाहिए, हल्का बंदियां भी हो जाएं, वोटर लिस्ट में जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। अगर ये सारी पार्टियां मिलकर भी इलेक्शन से भागना चाहती हैं तो जमात इस्लामी इलेक्शन करवाना चाहती है। सिंध हुकूमत की फौरी इलेक्शन कराने से मौसर, वजारत दाखिला का भी फोर्सेस फराहम करने से इनकार। IG सिंध भी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हामी। MQM का इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां दुरुस्त करने और मेयर को इख्तियारात देने पर इसरार। मुर्तजा वहाब की कराची में 2 मराहिल में बल्दियाती इंतखाबात कराने की तजवीज। कहा चाहते हैं कल को इल्जाम न लगे कि हुकूमत इंतखाबात पर असरअंदाज हुई। तहरीक इंसाफ के वकील बोले सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को मिले। कानून साजी के बगैर इलेक्शन हुए तो मेयर वसीम अख्तर की तरह बेइख्तियार होगा। हाफिज नईमुर्रहमान बोले इलेक्शन कमीशन फौज बुलाए, रेंजर्स FC बुलाए मगर इंतखाबात कराए। कराची में बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आगाज। नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। 50 से ज्यादा मुमालिक अपनी मसनूआत के साथ शरीक। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया और हंगरी पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आइडियाज अहम प्लेटफॉर्म की हैसियत इख्तियार कर चुका।
नुमाइश आलमी दिफाई मार्केट में पाकिस्तान के बढ़ते इकदाम को उजागर करती है। अमन के लिए हथियार की थीम अमनो इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की ख्वाहिश की अक्कासी करती है। ये देखकर खुशी हुई कि हमारा दिफाई शोबा टेक्नोलॉजी के तकाजों को पूरा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज से तबीयत नासाज थी, डॉक्टर्स के मशवरे से कोरोना टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। अवाम और कारकुनान वज़ीर-ए-आज़म की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। सदर आरिफ अलवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए जल्द सेहतयाबी की दुआ, कहा कोरोना के दौरान एहतियात करें। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और सीटीडी का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में और 3 धमाका खेज मवाद फटने से हलाक हुए। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कलअदम तंजीम और सीटीडी मुकाबले में जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। शहीद एहलकार 1.5 माह तक जेरे इलाज रहा। मुकाबले के दौरान दाइश के 2 दहशतगर्द हलाक हुए थे। सीटीडी ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। कराची में खुदाई के दौरान गड्ढे में दबकर 2 भाई जाँ बहक। दोनों मजदूर भाई नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी की पाइपलाइन के लिए खुदाई कर रहे थे। खुदाई के दौरान मलबा भाइयों पर आ गिरा, लाशें निकाल ली गईं। ममनुआ फंडिंग केस में पीटीआई रहनुमा आमिर कयानी की 23 नवंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने एफआईए को आमिर कयानी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बैंक की कोर्ट की आमिर कयानी को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। जनूबी पंजाब के लिए मुख्तस तरक्याती फंड का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत। कहते हैं पीटीआई दौर में जनूबी पंजाब से मुताल्लिक अहदाफ पूरे करेंगे। मुख्तस 35% फंड्स कहीं और खर्च करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्मॉग आलमी मसला बन चुका है। साफ करने के टावर्स लगाने के लिए चीनी टेक्नोलॉजी सूदमंद साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा वकला बरादरी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए हरावल दस्ता है। बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी की लहर। मालम जब्बा में 5, कालाम में 3 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। कालाम, अस्तोर, बाबूसर, स्कर्दू में -3 और मालम जब्बा में -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद सर्दी आ गई। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी जी गालियां खाने के शौकीन निकले। रोजाना 2-3 किलो गाली खाता हूं जो ग़ज़ाइयत में बदल जाती है। तेलंगाना में जलसे से खिताब में निराली मंतक पेश कर दी। बोले गालियां खाने से ताकत मिलती है जो आवाम की खिदमत में मदद देती है। दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच गई। फिलिपाइन में जन्म लेने वाली बच्ची को अलामती तौर पर 8 अरबवां इंसान करार दिया। पाकिस्तान का आबादी के एतबार से दुनिया में 5वां नंबर। चीन और भारत ज्यादा आबादी वाले मुमालिक में सरे फहरिस्त। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की आबादी में सालाना 11 करोड़ का इजाफा हो रहा है। मुमकिना तौर पर 2050 तक दुनिया की आधी आबादी 8 मुमालिक पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान और भारत उन 8 मुमालिक में शामिल है। इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से बढ़ गई है। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ 4,25,254 हो गई। इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास जारी। अमरीकी और चीनी सदूर, कैनेडियन वज़ीर आज़म और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत। बाली में इंडोनेशियन सदर की जानिब से सरबराहान ममलिकत के एजाज में पुरतकल्लुफ इशाया, शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। महफिल में मौसीकी का भी तड़का, दिलकश मलबूसात में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा 36 बरस की हो गईं। शुएब मलिक की अहलिया को जन्मदिन की मुबारकबाद। शुएब ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके सेहतमंदाना जिंदगी की दुआ की।
सानिया ने शोएब की पोस्ट पर कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय टेनिस स्टार ने करीबी दोस्तों के साथ सालगिरह का केक काटा। हमसे पूछते हैं कि जी ये दिल दिल पाकिस्तान क्या है? एवरीवन वाज सिंगिंग दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हर ऑस्ट्रेलियावी हमसे पूछ रहा है ये दिल दिल पाकिस्तान क्या है। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी सफीर जाहिद हफीज चौधरी की AIY न्यूज से गुफ्तगू। कहते हैं क्रिकेट से पाकिस्तानियों की खुशियां जुड़ी हैं। शायकीन का फाइनल में जज्बा काबिल दीद था। ऑस्ट्रेलवी T20 कप्तान एरन फिंच बाबर आजम के मद्दाह निकले। कहते हैं बाबर आजम मौजूदा दौर का बड़ा खिलाड़ी है, उसका कोई जोड़ नहीं। कभी कभी लगता है कुछ भी कर लें, बाबर को आउट नहीं किया जा सकता। साबिक आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए खेलने वाले वीजा जारी कर दिया गया। जोकोविच को कोरोना वैक्सीन न लगवाने के बायस इस साल जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था। 32 टीमें, 64 मैचेस, 1 ट्रॉफी। खेल की दुनिया का सबसे बड़ा मेला इतवार को सजेगा। कतर के 5 शहरों में 8 मकामात पर मुकाबले होंगे। रोनाल्डो, मेसी, नेमार और एम्बापे जलवे बिखेरेंगे। मद्दाहों का जोश आसमान पर, सड़कों पर गहमा गहमी। दुनिया के सबसे बड़े 17 फीट चौड़े और 7 फीट ऊंचे फुटबॉल बूथ की रूनुमाई। खिलाड़ियों की वीडियो भी जारी। फुटबॉल जॉइंट्स की एनिमेटेड वीडियो भी शेयर। ब्राजील में फुटबॉल दीवानों ने गलियों और इमारतों को सजा दिया।